Hello, my dear students. Welcome back again in my class. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा resultant of the resistances which are connected in series or which are connected in parallel. Basically, we have two types of connections. अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 होता है हमारे पास सीरीज कनेक्शन और सेकंड जो टाइप होता है दैट इज पैरेलल कनेक्शन. तो हमारे जो घरों में सर्किट जो हमारे घरों में वायरिंग होती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल कनेक्शन मींस हाउस होल्ड वायरिंग. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब कि सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन. तो हमें निकालना है रिजल्टेंट इसका सीरीज में. सपोज ये R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज कनेक्शन में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू S. S स्टैंड्स फॉर सीरीज. R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन. मतलब आपको नॉर्मल तरीके से यू हैव टू जस्ट ऐड नॉर्मली सभी नंबर्स को सभी रेजिस्टेंसेस को नॉर्मली आप लोगों ने ऐड करना है. बट अगर हम बात करते हैं RP, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन RP 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 एंड सो ऑन. तो ये दो फॉर्मूलेज जो हैं ये आपको अपने ध्यान में रख लेने हैं कि अगर पूछा जाता है आपसे कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट इफ द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, अगर कनेक्शन सीरीज में है तो क्या वैल्यू होगी रिजल्टेंट की, और अगर रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में है तो फिर क्या वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की. तो RS इज इक्वल टू बेसिकली सिंपल एडिशन है और RP 1 अपॉन R1 प्लस मतलब रेसिप्रोकल कर देना है हर एक रेजिस्टेंस का और साथ में रिजल्टेंट का भी रेसिप्रोकल कर देना है. तो अब वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियर. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम. सपोज हमारे पास R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, R3 की वैल्यू है 6 ओम एंड R4 की वैल्यू है अगेन 5 ओम. और हमसे पेपर में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि अगर आपने निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको जस्ट ऐड करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. जस्ट पुट द वैल्यूज 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस अगेन 5 ओम. तो ये आपका हो गया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14 एंड 14 प्लस 5 19. 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14 एंड 14 प्लस 5 19. तो सीरीज कनेक्शन में अगर ये कनेक्टेड हैं तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 ओम. अब इसी चीज को मान लेते हैं एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हमें फॉर्मूला पता है 1 बाय RP 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4. अब जरा वैल्यूज पुट करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 5. अब मैथमेटिक्स में आप करते हो एलसीएम लेके प्लस, तो मुझे नहीं लगता कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 5. अब ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी. तो अब जरा इनका एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे
5 3 6 5 5 1 2 5 5 1 1 5 1 1 1 1। हमारा एलसीएम आ जाता है 5 टू 10, 10 से 30। तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं 1/RP 30 डिनोमिनेटर में। अब देखो 5 6 30, 6 1 6 प्लस 3 10 30 प्लस 6 5 30 प्लस 5 6 30। इसको प्लस करो, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 10 16 प्लस 5 21 प्लस 6 27। तो हमारे पास 1/RP की वैल्यू आ गई 27/30। अब हमें वैल्यू चाहिए RP की। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब RP/1, तो बट ऑब्वियस कि इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा 30/27। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी RP इज इक्वल टू 30/27 ओम। सो इस तरीके से आप लोग जो है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ कनेक्शंस लेके आएंगे, कुछ सर्किट डायग्राम्स लेके आएंगे, and then I will show you how to find out the value of resultant. Thank you.